तो नमस्कार 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 एवरीवन। अच्छा वो नहीं, नमस्कार 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 एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करता हूँ मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, होना भी चाहिए भाई साहब। तो आज हमारा है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 एंड ऑल्सो लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पिछले लेक्चर में इसका इंट्रो दिया था, मतलब एक इंट्रोडक्शन दिया था, फॉर्मूला बताया था, 3 फॉर्मूला मोटा-मोटी बताया था, और एक बार रिपीट भी कर दूंगा। इस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। इस लेक्चर में क्वेश्चन का बारिश होने वाला है गाइस, और वो सारे क्वेश्चंस तगड़े होंगे। पूरा लेवल अप वाला क्वेश्चंस होगा गाइस, ये लेवल अप वाला क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो हमने 3 फॉर्मूला मोटा-मोटी पढ़े थे। मैं आपको इधर थोड़ा सा रिमाइंड देता रहा हूं बस, क्योंकि उसी 3 फॉर्मूला के ऊपर आप सारे क्वेश्चन, शायद 14-15 अप्रोक्स, ठीक है, क्वेश्चन हम उसी फॉर्मूला के ऊपर करने वाले हैं। तो फॉर्मूला मैं आपको और एक बार रिमाइंड कर देता हूं। एक फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वेरिएबल। और एक फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी इज द कांस्टेंट, ए इज द अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। और एक फॉर्मूला पढ़े थे हम, अगर जीरोस दिया हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करना है। के बाहर, के होल इंटू मतलब ब्रैकेट जो भी बोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस होल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, और k इज नॉट इक्वल टू 0। हम ये चीज पढ़े थे, और यही 3 चीजों का मैक्सिमम, तो यही मैक्सिमम दो, ठीक है, ये 2 फॉर्मूला ज्यादा यूज होंगे। ये कभी कभी थोड़ा जिस क्वेश्चन में जरूरत होगा वो क्वेश्चन में जरूरत होगा, मतलब यूज होगा। ठीक है, तो मोटा मोटी यही 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है आज के लेक्चर के लिए। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हो, घंटा कुछ ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोलता हूँ फ्लो वाइज चलोगे सब कुछ। लेक्चर 1, लेक्चर 2, उसके बाद लेक्चर 3। अब तुम डायरेक्ट अगर लेक्चर 2 में कूदोगे, लेक्चर 1 नहीं देख के कुछ समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट कूदोगे लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर 1 2 नहीं देख के, या फिर 1 देख के 2 छोड़ के 3 देखने, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं, उससे पहले इसको मिटा देते हैं ताकि बोर्ड खाली हो जाए, उसके बाद हम शुरू करेंगे भाई साहब। आज का लेक्चर को शुरुआत करते हैं, शुरू तो हो चुका है, मतलब क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं गाइस। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं इधर नोट डाउन करता हूं। पहला क्वेश्चन ही आर डी शर्मा से है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। शायद ये मार्कर अगर बीच में नहीं चला तो वही लेक्चर है। ओके, पहला क्वेश्चन है आर डी शर्मा से। लेट मी टू राइट फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन यू। आज तो मैं ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोल रहा चलो कोई बात नहीं। देखो, एक क्वेश्चन देख के सबसे पहली बात डरना नहीं है। ये क्या भैया दे दिया, ये तो हम, ये क्या 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, कुछ नहीं डरना। कैसा करना है, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को मैं बताता हूं भाई साहब। अप्रोच हमारा क्या रहेगा, हर एक क्वेश्चन में, शायद ये दिख नहीं रहा होगा अगर अच्छे से, तो हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, या फिर ब्लू में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कोई भी इस चैप्टर का तुमको क्वेश्चन मिल जाए, कोई भी इस चैप्टर का क्वेश्चन, अगर ऐसा मतलब अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन मिल जाए तुमको, और मैक्सिमम इस चैप्टर से अल्फा बीटा वाला ही क्वेश्चन आता है। वो ग्राफ वाला, वो जो पहला 2 लेक्चर, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। उससे ज्यादा आपके एग्जाम में इसी लेक्चर से क्वेश्चन आएंगे, मतलब इसी लेक्चर में जो क्वेश्चंस करवाऊंगा उसी के अंदर से, या फिर इसी कॉन्सेप्ट बेस पर ही आपका क्वेश्चन आएंगे। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या बोल रहा था, कोई भी क्वेश्चन है भाई साहब, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें हर एक क्वेश्चन में अप्रोच सेम रखना है। इस चैप्टर में अप्रोच सेम रखना है। और अप्रोच है क्या? अप्रोच है, कोई भी क्वेश्चन तुमको मिले, 2 फॉर्मूला, पहला 2 फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है। ये 2 फॉर्मूला आंख बंद करके लगा देना। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, ये पूछा हो, फलाना पूछा हो, ढिमकाना पूछा हो, एक्स वाई जेड, कुछ भी पूछा हो, लिटरली कुछ भी पूछा हो, थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा एनालिसिस करना। लेकिन मैक्सिमम केस में, या फिर हर केस में बोल सकता हूं, ऐसा होता है कि सबसे पहले तुम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जरूरत होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल देना, उसके बाद आगे करना। जो पूछा है अपने आप निकल जाएगा, अपने आप क्वेश्चन इजी बन जाएगा अगर तुम ये पहला 2 कर दिए। पहला 2 फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लगा देना भाई साहब स्टार्टिंग में, उसके बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा वे पकड़ लोगे तुम। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डरना नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा 2 जीरो होता है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। ओके, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। डरना नहीं है, इसको बाद में देखते हैं क्या करना है। मैंने क्या बोला, हमको दिया है पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा बोला है, इसका 2 जीरोस हैं,
तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सबसे पहले लगा देते हैं, चाहे कुछ भी दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो उनको, ठीक है। इधर ए क्या होगा, देखो ये मैं फॉर्मेलिटी इधर लिख दे रहा हूँ, लेकिन हर केस में, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करूंगा ए क्या है बी क्या है, मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। बस पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा फॉर्मेलिटी से। ए है इधर 1, ये तुमको करना आता है, ए क्या है बी क्या है, बी है -5, सी है +4, ठीक है। ये ए बी सी है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b अपॉन है माइनस, मैं इसको एप्लीकेशन भी पिछले लेक्चर में सिखाया हूं, इसलिए मैं इधर एप्लीकेशन के ऊपर इतना जोर नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे या क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, माइनस बी क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +5 हो जाएगा, 5/1 दैट इज 5, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकल गया 5। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या, सी अपॉन है, सी अपॉन है, सी क्या है गाइस 4, 4/1 दैट इज 4, दैट इज 4। बस 5 निकल गया, 4 निकल गया। अब देख क्वेश्चन क्या बोला है, अब हमको बोला है कि तुम इसका वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा -2 अल्फा बीटा। एक चीज देख, इधर क्या दिया है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का क्या हमको वैल्यू पता है, 4 पुट कर देंगे। अच्छा, वो तो पुट कर देंगे, अब इसका क्या करेंगे, अब देख अल्फा बीटा इधर प्लस साइन है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अगर 1/3 प्लस 1/2 लिखा रहता तो मैं बोलता इसको सॉल्व कर, तू कैसे सॉल्व करता कि भैया नहीं एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, 6 एलसीएम आएगा, एलसीएम लेता ना तुम, तो इसमें इसी केस में वही करना है, एलसीएम लेना है और कुछ नहीं, वही सेम करना है। अपने पास क्या है, अपने पास है, अपने पास इधर लाइन खींच देते हैं, अपने पास क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा -2 अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे, और कोई इसको मैं अगर बोलूं सॉल्व करे, इसके लिए तो है अल्फा बीटा तो हमारे पास है, इसको अगर मैं बोलूं सॉल्व कर, कैसे सॉल्व करेगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा अल्फा इधर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा -2 अल्फा बीटा। अब बस वैल्यू पुट कर दे, हो गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, इधर भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर, आंसर निकल जाएगा। कितना इजी है, बस ये निकाले, बस थोड़ा सा सॉल्व किए, निकल गया अपना आंसर, आंसर भी दिख रहा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है 5, 5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 4 -2 अल्फा इंटू बीटा 4, ठीक है। 5/4 -8/1, तो एलसीएम आ जाएगा 4, 5 तो इधर हो जाएगा 32, 8 4 जा 32, तो 32 से 5 जाएगा, अपना आ जाएगा 27, -27 आई थिंक, -27/4। क्या अपना आंसर सही है, बिल्कुल सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है क्वेश्चन, सिंपल। बस मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन में पहला अप्रोच लगाना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का पॉलिनोमियल से, ये दो लगा लिए, 10th क्लास के लिए ये दो लगा दिए, उसके बाद क्वेश्चन 2 दिया है उसको थोड़ा सा सॉल्व करो, अपने आप तुमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिख जाएगा, पुट कर देना, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगर 50% भी समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आराम से सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। एक पहला क्वेश्चन से पूरा 100% समझ में बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, जिसको आ गया वेल एंड गुड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, और सब तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, एक तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ही बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। चलो मैं पहले क्वेश्चन राइट डाउन करता हूँ, एक कोई भी दूसरा मार्कर उठा लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक में वो चल नहीं रहा, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। भाई साहब क्वेश्चन क्या है, भाई साहब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं, पूरा सेम क्वेश्चन है। क्या है सेम क्वेश्चन, क्या है सेम क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन के बराबर ही है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस इधर पॉलिनोमियल चेंज हो गया, ये आ गया पॉलिनोमियल, कोई एक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, उधर था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा -2 अल्फा बीटा, इधर और कुछ दे दिया है, सिंपल। मैंने क्या बोला, अप्रोच सेम लगाना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दो इस चैप्टर में हमको कुछ नहीं पता, बस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पता है, वही लगाएंगे हम, ठीक है। सबसे पहला अप्रोच अल्फा प्लस बीटा, देखो ए बी और मैं नहीं लिख रहा, माइनस बी, बी क्या है 1, तो -1 अपॉन में 6, बहुत बढ़िया। अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन है, सी क्या है -2, ए क्या है 6, -2 अपॉन 6, -1 अपॉन 3, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा निकल गया, अल्फा प्लस बीटा निकल गया।
अब क्या, अब जो दिया है उसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर दे, इधर भी वही सेम चीज है, एलसीएम लेंगे। अगर मैं तुझे दिया रहता 2/3 प्लस 3/2, देख 2/3 सपोज मान लो 2/3 अल्फा 2 है बीटा 3 है और 3/2 बीटा 3 है अल्फा 2 है, इसमें क्या लेता तुम, इसमें क्या लेता तुम, एलसीएम लेता, बोलता 6 एलसीएम लेंगे, तो इधर भी सेम चीज एलसीएम लेंगे और कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे। पहले क्वेश्चन क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा बाई बीटा प्लस अल्फा बीटा बीटा बाई अल्फा, ठीक है, ओके ओके, बीटा इंटू अल्फा। एक इधर कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, देखो क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। अब इधर तो हम अल्फा इंटू बीटा पुट कर देंगे, हम सोच रहे थे अल्फा प्लस बीटा मिल जाए, इधर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिला है, हम तो इसको पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। इसको हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी है, सबसे बेसिक आइडेंटिटी, 8 क्लास में पढ़े हो, 7 क्लास में पढ़े हो, 9 क्लास में पढ़े हो, बेसिक आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको रिलेट कर। तू बोलेगा भैया भैया ये तो a प्लस बी, अगर हम अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा बीटा के फॉर्म में भी देखें, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, तू बोलेगा लेकिन भैया इधर तो अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर दिया है। मैं बोलूंगा और एक बार बोल, इसको अगर मैं अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखूं, इसको अगर मैं अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखूं, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 है अल्फा बीटा, यही होगा, बस ए बी को अल्फा बीटा ले लिया है। अब तुम बोलेगा ये तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का है फॉर्मूला आइडेंटिटी, ये तो अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया, अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर इसी फॉर्मूला में, इसी आइडेंटिटी में, अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, -2 अल्फा बीटा को इधर ले आ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर। बस इधर तुम अभी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पुट कर, जो उधर जो वैल्यू निकला वो पुट कर सकता है, सिंपल सिंपल। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा को अल्फा इंटू बीटा लिख दिया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -1/6, इसको मैं और एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो तुमको, इंटू -1/3 अपॉन में -1/3, ठीक है। इसको रब कर दें या इधर करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने देते हैं, इसको मैं और एक बार रिपीट कर दूंगा तुम्हारे लिए, इसको रहने देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ओके। क्या है ये, तो ये हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/36 माइनस में नहीं प्लस हो जाएगा 2/3 अपॉन में -1/3, तो इधर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इधर आ जाएगा आई थिंक 36, बिल्कुल 36 आ जाएगा एलसीएम, 36 अगर एलसीएम आएगा तो 36 अगर एलसीएम आएगा तो थोड़ा कहना मुझे उधर है, तो थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 36 एलसीएम -1/3, तो 1 प्लस 3 12 जा 12 3 36, 12 इंटू 2 24, तो ये हो जाएगा 25/36 -1/3, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 25/12 होल डिवाइडेड बाई -1/1, तो ये हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा -25/12। क्या -25/12 सही आंसर है? बिल्कुल सही आंसर है, एंड इट्स द राइट आंसर। सिंपल, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं, बस हमको, मैंने क्या बोला था, हर क्वेश्चन में अप्रोच सेम लगना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया। अब पॉइंट इधर, कंफ्यूजन इधर आया, हमको डाउट इधर है, हम अटके इधर कि जब हम इसको सॉल्व किए, एलसीएम ले, इधर अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर आ गया, लेकिन हम अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए। कैसे लगाए, हमको पता है ये आइडेंटिटी, इसको हम अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिख दिया। अल्फा और बीटा के फॉर्म में जब लिखे, हाँ ये मानता हूं कि ये अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है उसमें तो अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर आ रहा है, तो हमने बस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का
फॉर्मूला निकाल दिया, खुद निकाल दिया, खुद निकाल के खुद पुट कर दिया, खुद पुट करके खुद कर दिया, खुद करके खुद आंसर निकाल दिया खुद, लेकिन मार्क नहीं दे सकता, एग्जामिनर मार्क देगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ रिपीट करने वाला चीज है नहीं, जो रिपीट करने वाला चीज था वो मैं कर दिया, ये है रिपीट करने वाला चीज। ठीक है, यही एक नया कॉन्सेप्ट है, इधर तुम सीखते हो जो ये अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? ये अप्लाई करना है, ये कॉन्सेप्ट सीखते हो क्वेश्चन में। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड के लिए। ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंडेशन के लिए, फिर जो भी बोलते हैं थोड़ा सा पिछले क्लास रिमाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब जीरोस दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तुमको। ठीक है, उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन पर जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बीच में हल्का मिर्ची कम कर दें तो अच्छा लगता है ना। ठीक है, यही पूछा गया सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 2021 में पूछा गया भाई साहब ये क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 2021। बहुत बढ़िया भाई साहब। क्वेश्चन क्या है? एक क्वाड्रेटिक, चलो मैं लिख देता हूं एक बार। ठीक है, देखो सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है ही नहीं इसमें। अब तुम इसको वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि तुम पहला लेक्चर देख के आए हो। नहीं साहब, ये पहला लेक्चर के ऊपर ही बेस्ड है। क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट ऑफ, सीबीएसई 2021 में आया हुआ है। ठीक है, बोर्ड टर्म 1 में 2021 में 2 बोर्ड हुआ था, टर्म बोर्ड टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, इसीलिए टर्म 1। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ होल क्या है भाई? हुज, सम ऑफ हुज है, होल क्या है? ये सम ऑफ हुज। ठीक है, सम ऑफ हुज जीरोस आर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, मतलब प्रोडक्ट है 5 और जो सम है 8, और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। फॉर्मूला अप्लाई के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज क्या दिया है हमको? सम ऑफ जीरोज 8 माइनस 8x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको क्या दिया है? 5। बन गया, ये है आंसर। अब ये देख लो कहां है, ये देखो, अब ये देख लो कहां है। अच्छा, ये प्लस होगा ना, प्लस 5 होता है ना, के होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज होल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर भाई साहब, सेम आंसर है। फॉर्मूला यही लगाया अपन, फॉर्मूला यही लगाया ना। इसको कुछ लोग ऐसे भी एस एक्स भी लिख देते हैं, प्लस पी भी लिख देते हैं, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे एस मतलब सम, पी मतलब प्रोडक्ट, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आगे बढ़े और थोड़ा सा अलग लेवल नहीं बोलूंगा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, तुमको कंफ्यूज करने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है, मतलब कर लोगे, लेकिन हाँ मैं भी तुम कंफ्यूज हो सकते हो, मैं भी। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब। चलो इसको मिटा देते हैं, इसको पूरा ही मिटा देते हैं। क्वेश्चन आरडी शर्मा का है। क्वेश्चन आरडी शर्मा का, लेट मी टू राइट फर्स्ट देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, अच्छा इसके पहले अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम माइक चेक कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम माइक चेक कर लेंगे। मैं सोच रहा अभी थोड़ा सा कर लूं, मुझे लगता बहुत टाइम हो गया, लेकिन इतना हुआ नहीं, 20 मिनट ही हुआ है। इसके बाद हम माइक चेक थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है माइक का थोड़ा सा इशू रहता है, तो इसके बाद थोड़ा सा माइक चेक कर लेंगे अपन। ठीक है, ओके। देखो भाई साहब क्वेश्चन बोला क्या है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल of this quadratic polynomial is equal to their product, find the value of k। क्वेश्चन आराम से पढ़ो ताकि क्वेश्चन समझ में आए। मैं भी तुमको एक बार में समझ में ना आए, लेकिन और एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, समझ में आएगा। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल का तुम मुझे ए बी सी बता, इस पॉलिनोमियल का ए क्या है, इस पॉलिनोमियल का बी क्या है, इस पॉलिनोमियल का सी क्या है। इस पॉलिनोमियल का ए है के टी स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर था, इधर टी स्क्वायर, टी है वेरिएबल। ठीक है, तो ए है के, बी है 2, 3 है, सी है 3 के, सी है
ठीक है। आ गया समझ में, आ गया समझ में, आ गया समझ में। चलो बेटा, चलो बेटा। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, जो सम है जीरोस का, सम ऑफ द जीरोस, जीरोस का जो सम है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो किसके इक्वल है? इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब इसका अगर दो जीरो है, एक अल्फा एक बीटा, वो इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के। उसको चलो लिखते हैं, क्या बोला है? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन क्यों बोल रहा था? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लग रहा है इधर, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब तुम सोचोगे यार करें क्या, करें क्या? सबसे पहले वही अल्फा प्लस, इसको सॉल्व करो। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी अपॉन है। अलग अलग निकाल सकते हो, मतलब मेरे से अप्रोच बोला था कि सबसे पहले ये देख के अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल दो। वो भी उधर भी एक साइड में निकाल सकते हो, लेकिन इधर हम वही तो निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा ही तो निकाल रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा ही तो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सी अपॉन है, ए से ए गया, माइनस बी क्या है? बी क्या है? 2 - 2 इक्वल टू सी क्या है? 3 के क्या हो जाएगा? -2 अपॉन 3, -2 अपॉन 3। आर वी राइट? बिल्कुल, ये हो गया तुम्हारा आंसर -2 अपॉन 3। के का वैल्यू फाइंड करने बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के का वैल्यू फाइंड कर दिया। कुछ नहीं था, बस एक कॉन्सेप्ट दिया था कि इधर जो क्वेश्चन बोला था कि जो सम है जीरोस का वो इक्वल है, वो इक्वल है, वो इक्वल है जीरोस का प्रोडक्ट को, जो सम है वो प्रोडक्ट के बराबर है, इक्वल है। तो हमने वही कर दिया, सम। सब कुछ अल्फा और बीटा के नजरिए से देखना, सब कुछ अल्फा और बीटा के नजरिए से देखना इस चैप्टर में, इस सारे क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा सम है, प्रोडक्ट के इक्वल कर दिया, पुट कर दिया, निकल गया। ए से ए काट दिया, क्योंकि भाई ये ऊपर देख, मतलब ऐसे कटेगा ना, अगर ये ए इधर अगर आया, इधर आया, इंटू होगा, ए अपॉन ए कटता ना, एक ही तो बात है, मैं इधर डायरेक्ट कर दिया, क्या दिक्कत है? ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा लेवल अप वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से करना, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से करेंगे इसको। थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है, लेवल अप वाला क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से करेंगे। उसके पहले हाँ, माइक चेक में भूल गया था, उससे पहले मैं थोड़ा सा माइक चेक कर लेता हूं, ताकि सही है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 20-25 मिनट, तो अगर मैं माइक चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो वैसे भाई साहब, आई एम बैक, थोड़ा सा पानी पी लिया है और बोर्ड भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया है, तुमको अभी थोड़ा सा अच्छे दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 3 स्टार मार्क दिया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया है, कोई बात नहीं, x² - 1 हमको पॉलिनोमियल दिया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, हुज जीरो, जिसका जीरोस आर 2 अल्फा बाई बीटा, मतलब इसका एक जीरो ये होगा और उसका एक जीरो 2 बीटा बाई अल्फा होगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़े, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो क्या है? एक है अल्फा, एक है बीटा। अब बोल रहा है कि ये दो जीरो, सपोज ये कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका ये जीरो है, ये एक जीरो है, ये एक जीरो है, ये अल्फा ये बीटा है, ये अल्फा ये बीटा पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फॉर्म करके दो। मैंने क्या बोला था, कैसे फॉर्म करेंगे? जीरोस दिया है, क्या नहीं इतना मतलब बड़ा बड़ा थोड़ा उठ पर अंक से जीरो दिया है, क्या क्या करना है? सबसे पहले एक चीज, क्या एक चीज, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अप्रोच सेम रहेगा। हमको इक्वेशन दिया है, हमको बोला है अल्फा बीटा इसका जीरो है, हम लगाए थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अरे भाई मैं वीडियो तो चालू किया हूं ना, हाँ बिल्कुल वीडियो चालू है, वीडियो चालू है, वीडियो चालू नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो क्या करेंगे? हाँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, माइनस बी, बी क्या है? अरे भाई अच्छा ठीक है, मैं इधर ए भी लिख देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, इधर अगर x वेरिएबल नहीं है तो हम प्लस 0x में तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? बन गया ना, ये तो मैं तुमको सिखा चुका हूं। तो a है 1, b है 0, c है -1, हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब -0 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जो कि है c अपॉन ए, ठीक है, c अपॉन ए, c है -1, ये है 1, तो ये हो जाएगा -1, ये है -1। ठीक है, -1, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब क्वेश्चन देखो, अब समझने की कोशिश करो क्या बोल रहे हैं।
हमको बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो, तुम एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो जिसका जिसका जीरोस 2 अल्फा बाई बीटा होगा और 2 बीटा बाई अल्फा होगा, मतलब ये एक अल्फा ये बीटा होगा, कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा फाइंड करो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या जरूरत है हमको, k होल इनटू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस होल इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जरूरत है। हमको जीरोस दिया है, हम उसका सम और प्रोडक्ट करते हैं, तभी तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म कर पाएंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने बोला है ना, बोला है ना फॉर्म और फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कैसे फाइंड करेंगे, जब हमको सम ऑफ जीरोस पता हो, सम ऑफ ये बताओ क्या होता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले फाइंड करते हैं। जीरोस हमको दिया है, ये एक जीरो ये एक जीरो, जीरो हमको दिया है तो हम फाइंड करते हैं। फाइंड क्या करते हैं, सम फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। अल्फा क्या है, 2 अल्फा बाई बीटा प्लस 2 बीटा बाई अल्फा, कोई डरने की बात नहीं, बीटा इंटू अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 2 रखो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 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 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, करवा चुका हूं, करवा चुका हूं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये ले, कहां गया ये जीरो, तो ये तो सब जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो का स्क्वायर तो जीरो, और क्या, चलो माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 1 माइनस मतलब 2 इंटू माइनस 1 माइनस टू अरे -1 तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा -1 तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4। अब क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। अब इधर इधर हम फाइंड कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट चलो इधर करते हैं, 2 अल्फा बाई बीटा इंटू 2 बीटा बाई अल्फा। अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा गया, 2 इंटू 2 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल गया, सम ऑफ जीरोज निकल गया। अब तुम पॉलिनोमियल फाइंड कर दे इधर, अब तुम इधर पॉलिनोमियल फाइंड कर। पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या, अरे भाई ये तो चल ही नहीं रहा है, ठीक है इससे ही कर लेते, के एक्स स्क्वायर, चलो बिना लिख के करो, बिना लिख के करो। सम ये है माइनस माइनस प्लस 4x क्यों, फॉर्मूला का माइनस है और इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस, +4 आ गया तुम्हारा आंसर। और हो सकता है तो k नॉट इक्वल टू 0 भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया तुम्हारा आंसर और ये है तुम्हारा आंसर। लेट मी टू चेक, बिल्कुल सही है अपना आंसर, समझ में आ गया। हमको इधर बोला था क्वाड्रेटिक, ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसका एक जीरो ये होगा, एक जीरो ये होगा। जब हमने उसको सम निकालेंगे, पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमको फॉर्मूला मांगता है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जब हम करने गए, हमको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा जरूरत था, जो हम निकाल चुके थे, क्योंकि हमको पहला अप्रोच वही करना था, आंख मूंझ के, जो भी दिया हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको ये करना है। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा था, पुट कर दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला पुट किया, खत्म बात। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। फॉर्मूला तो तुम लिख ही सकते हो फॉर्मेलिटी में, ठीक है। अच्छा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा। अभी तो हम पूरा दबा के ही क्वेश्चन चलेंगे, अभी तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, मैं सब में इंपॉर्टेंट बना। इसके बाद मतलब इसको मिला के अब से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबके ऊपर स्टार मार्क लगेगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तगड़े क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मतलब इससे इसके ये और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे अभी से, ठीक है। चलो और एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, और एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो गाइस
जितने शीशे बैठे मेरे गवा गाड़ी में, संत महात्मा को नीरा चंबल के डाकू से, जितने भी से बैठे रे मेरी गला गाड़ी में, संत महात्मा को नीरे चंबल के डाकू से। तो गाइस और एक मार्कर यूज करते हैं, ठीक है। इधर मैं ब्लैक का बहुत सारा मार्कर रखा हूँ, जो चले वही यूज करो, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आया हुआ है CBSE ODL मतलब दिल्ली, ठीक है। दिल्ली का अलग बोर्ड होता है, पता नहीं 2017, चलो बहुत बढ़िया। दिल्ली का अलग बोर्ड होता है या दिल्ली अलग पेपर कंडक्ट करता है इतना नहीं पता, लेकिन हाँ DL मतलब दिल्ली है। अब वो क्यों लगा मुझे नहीं पता, सर्च कर लो यार, लेकिन हाँ ये है क्वेश्चन, ये है, ठीक है। मोटा मोटी CBSE 2017 है क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द, चलो मैं क्वेश्चन राइट कर देता हूँ। क्या है भाई साहब, क्वेश्चन में दिया क्या है, समझने की कोशिश करो। अरे भाई वो समझने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू फॉर व्हिच वन रूट, रूट मतलब कुछ नहीं जीरो, वन मतलब रूट नहीं कुछ नहीं जीरो, ठीक है। जीरोस, ठीक है, जीरोस, जीरोस। मैं तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में बता चुका हूं, रूट मतलब भी जीरो ही होता है, सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अभी रूट मतलब जीरोस पकड़ के चलो। फाइंड द वैल्यू फॉर व्हिच वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन बहुत बढ़िया, ये इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। मतलब बोल रहा है कि एक जीरो जो है ये पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरा जीरो का 6 टाइम है। सपोज ये पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ए क्या है P, B क्या है -14, C है 8, ठीक है। ये है, ये बोल रहे कि एक जीरो इसका दूसरा जीरो का 6 टाइम है, 6 टाइम्स द अदर। सपोज एक जीरो इसका, सपोज 1 जीरो इसका अल्फा है, तो और एक जीरो जो होगा अनदर जीरो, अनदर जीरो जो होगा इसका वो 6 टाइम ऑफ द 1 जीरो। सपोज एक जीरो अल्फा है, उसका 6 टाइम होगा और एक जीरो, 6 अल्फा, 6 टाइम मतलब 6 अल्फा। अब क्या करना है हमको, फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, अच्छा फाइंड द वैल्यू फॉर व्हिच, किसका वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अच्छा इधर इधर ओके ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर व्हिच, ऑफ P, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P का वैल्यू फाइंड करना है ऑफ P फॉर व्हिच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज 6 टाइम इज द अदर। हम एक जीरो अल्फा माने 6 टाइम बोला था और एक जीरो 6 अल्फा हो गया। अब क्या बोला है कि P का मतलब इधर P है ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं दिया है क्या P, तो हमको P निकालना है, P निकालना है। तो हमको कुछ नहीं पता, हमको दो मतलब एक अप्रोच पता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लगा दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है। अल्फा क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से, अल्फा है अल्फा अल्फा है अल्फा। बीटा क्या है भाई, ये एक जीरो इसको मान ले अल्फा, ये एक जीरो इसको मान ले बीटा, क्या दिक्कत है, ये एक जीरो इसको मान ले अल्फा, ये एक जीरो इसको मान ले बीटा। बीटा क्या है 6 अल्फा, बीटा क्या है 6 अल्फा माइनस बी, माइनस इंटू माइनस 14, ठीक है। ए क्या है P, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन P, ये 7 1 जा 7 2 जा, तो ये हो जाएगा क्या, अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 अपॉन P। बहुत बढ़िया भाई साहब, 2 अपॉन P, इधर अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 अपॉन P, 2 अपॉन P। अच्छा और क्या, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, और क्या C अपॉन A, अल्फा इंटू बीटा 6 इंटू अल्फा बीटा, 6 इंटू अल्फा बीटा बोल रहा हूँ, 6 इंटू 6 अल्फा, 6 हे भगवान, अल्फा इंटू 6 अल्फा, अल्फा इंटू 6 अल्फा, मेरा जिंदगी झंड, क्या लिख रहा हूं मैं, अल्फा 6 अल्फा बीटा अल्फा के बीच में मैं ही कंफ्यूज हो गया, ठीक है। 6 अल्फा इक्वल टू C क्या है अपने पास 8, A क्या है P, 8 अपॉन P। अब इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन P, जैसे कि तैसे। इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं। अल्फा का वैल्यू हम इधर निकाल के रख चुके हैं, इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1, पुट इक्वेशन नंबर पुट
द वैल्यू ऑफ, या फिर पुट द इक्वेशन नंबर 1, पुट इक्वेशन नंबर 1 हियर, या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, मान लेना कुछ भी, ठीक है। अल्फा क्या है, 2 अपॉन पी, 6 होल इन 2 अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। अब इधर पी का वैल्यू निकल जाएगा, आराम से निकाल दो, क्या आ जाएगा 4 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी, 24, 6 4 जा 24 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। एक पी से एक पी गया, 2 पी था ना, पी इंटू पी, इधर पी, तो एक पी से एक पी गया, तो मुझे 2 काट दिया, ठीक है। 8 1 जा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, बहुत बढ़िया भाई साहब, 8 3 जा 24 होता ना, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया 3 अपॉन पी, तो इधर पी आ जाएगा 3। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा था, P3 कैसे निकला? भाई साहब हमको बोला था कि P का वैल्यू निकाल, इस इक्वेशन में इसका जीरोस के बारे में हमको इंफॉर्मेशन क्या दिया था कि एक जीरो दूसरे जीरो का 6 टाइम है। अगर एक जीरो अल्फा है और एक जीरो 6 अल्फा है, 6 टाइम्स ऑफ द अदर, इसलिए हम एक जीरो अगर अल्फा माने और एक जीरो हम 6 अल्फा मान लिया, इसको अल्फा बेटा ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो हम बस अप्रोच लगा, हमको कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, हमको एक चीज पता है, अप्रोच लगाना है। इस क्वेश्चन में सत्यावह बोला है, सत्यादोष बोला है, अप्रोच लगाना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, काम खत्म, आंसर अपने आप आएगा, नहीं आएगा तो कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, इधर आंसर तो अपने आप ही आ गया। समझ में आ गया? बस हमको अप्रोच लगा है जो हमको पता है, और कुछ पता ही नहीं है इस चैप्टर में हमको, इसके अलावा ये 2 फॉर्मूला तो पता है और एक वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला पता है, फॉर्म करने वाला, बस तो लगा दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा मिर्ची एडेड है। अगर तुमको एक छोटा सा इंडिसेस पता है, इंडिसेस का कॉन्सेप्ट आई थिंक 9 में नहीं पढ़े थे, 8 में पढ़े थे। अगर 8 का एक छोटा सा इंडिसेस का कॉन्सेप्ट याद होगा तो तुम ये कर सकते हो, 8 या 9 नहीं 8 शायद, ठीक है। 8 में अगर तुम ये छोटा सा इंडिसेस टॉपिक तुम्हारा याद होगा, तुम ये क्वेश्चन आराम से निपटा सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है भाई साहब, लेट मी टू राइट फर्स्ट, ओके, लेट मी टू राइट फर्स्ट। देखो भाई साहब क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत इजी है, बस एक छोटा सा, अगर तुमको मिर्ची जो एडेड है इधर, ये वाला मिर्ची, अगर तुमको इंडिसेस का टॉपिक आता है तो तुम कर सकते हो। क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बहुत बढ़िया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1। देखो मैं हर एक तरह का क्वेश्चन कराने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, हर एक तरह, जैसे ये क्वेश्चन करवाया है, बहुत मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन, हर एक तरह का क्वेश्चन करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए तुमसे टैकल हो जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट, जितना कॉन्सेप्ट कराऊंगा मैं गारंटी देकर बोल सकता हूँ, जितना कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में करवाऊंगा उतना कॉन्सेप्ट से, एक बाहर वाला कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा क्वेश्चन कभी भी। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो मैं मेरे लेक्चर्स में स्किप कर दूंगा, ऐसा हर एक चैप्टर के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी एक कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो मैं लेक्चर में स्किप कर दूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट बीट बाय बीट कवर करता हूं मैं, और बीट बाय कवर कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा मैं तुमको एक बात बताता हूं, अगर तुमको 3 टू द पावर -1 दिया है तो तुम उसको क्या लिख सकते हैं, इसको मुझे सॉल्व करके बता। 3 टू द पावर -1 जब भी एक्सपोनेंट में या जब भी पावर में माइनस में होता है, या सपोज -1 होता है, उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये +1 हो जाता है। जब अगर तुमको नहीं पता इंडिसेस का जो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मिर्चा, ये देखो, जब भी इंडिसेस में हम ये पढ़ते हैं कि जब भी कोई भी पावर नेगेटिव होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने से क्या होता है, वो जो पावर जो एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे सेम चीज इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 अपॉन अल्फा 1 था तो पॉजिटिव हो गया, +1 अपॉन बीटा। अब ये तो तुमको पता है, क्या लेना है, एलसीएम, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इधर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम इधर निकाल लेना। बीटा प्लस अल्फा क्या होगा, -b अपॉन है -1
अपॉन अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन है 1/5, ठीक है, ये हो जाएगा -5, विल बी योर आंसर। अरे इधर अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना ना, माइनस बी अपॉन है तो ये निकल जाएगा -1 ना, और अल्फा इंटू बीटा भी निकल जाएगा तुम्हारा, सी अपॉन है 1/5, डायरेक्ट कर दिया था और क्या, ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस ये छोटा सा मिर्ची था जो कि तुमको पता चल गया कि अगर एक्सपोनेंट में कहीं भी तुमको माइनस दिख जाए, एक्सपोनेंट या फिर पावर कहीं भी तुमको माइनस दिख जाए, नेगेटिव में दिख जाए, उसको रेसिप्रोकल कर देना, पॉजिटिव होता है। अगर इधर अल्फा टू द पावर -2 होता, -3 होता, अगर तुम इसको रेसिप्रोकल कर देता तो ये अगर अल्फा टू द पावर ऐसे होता, अल्फा टू द पावर -2, तो ये 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 2 ऐसा होता था, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ए भाई साहब, वो भाई क्या भाई, अभी तो बोर्ड साफ किया था यार, इसको और एक बार साफ कर देंगे अच्छे से, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, मतलब गंदा दिखेगा तो फिर तुमको अगर सही से नहीं दिखेगा तो कोई मतलब नहीं रहता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तगड़ा है, इंपॉर्टेंट है, और ये आता है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये आता भी है एग्जाम में, बहुत सारे पीवाईक्यूज में से देखा हूं जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कोई, मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर होगा जो इस क्वेश्चन को स्किप करता होगा भाई साहब, चाहे वो स्कूल टीचर हो, ऑनलाइन टीचर, कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कोई टीचर इस क्वेश्चन को स्किप करता होगा। ये क्वेश्चन आता है हर एक पॉलिटिकल चैप्टर में, मैं बहुत प्रोबेबिलिटी रहता है क्वेश्चन का आने का। इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई टर्म 1 2015 में आया, बहुत बार आया, बस मैं जिस बुक से उठाया सीबीएसई टर्म 1 उसमें बस 2015 लिखा था, लेकिन ये बहुत बार आया है, 3 स्टार मार्क करके इसको मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इफ अल्फा एंड, लिख देता हूं क्वेश्चंस का बारिश हो रहा है कि नहीं भाई साहब, क्वेश्चंस का बारिश हो रहा है, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट क्वेश्चन, बैक टू बैक क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो भाई साहब, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमको दे दिया है, बहुत बढ़िया, इक्वालिटी पॉलिनोमियल हमको दिया है, ये पॉलिनोमियल का जीरो है क्या, अल्फा और बीटा, बहुत बढ़िया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इधर के है, के का वैल्यू फाइंड करना है, बहुत बढ़िया, के का वैल्यू फाइंड करना है। सच दैट, ये चीज है मसला वाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, वैसे मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट तुमको समझा चुका हूं। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 दिया है, हमको के फाइंड करना है। दिमाग शायद बहुत सारे बच्चों का नहीं चल रहा होगा, शायद तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा होगा, इधर करना कैसा है, अप्रोच कैसे लगाना है। मैं क्या बोला था, हमको एक अप्रोच आता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, लगा दे। हम इस चैप्टर में कुछ नहीं जानते, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का लगा दे, पहला अप्रोच वही है, इसी इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है, मतलब इसी इक्वेशन के बेसिस पर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b अपॉन है, बहुत बढ़िया। b क्या है, तो माइनस प्लस हो गया 6/a, मतलब 6, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा तक मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बिना कुछ एक्सप्लेन किए, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक है, ये सब मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, के, बहुत बढ़िया। अब अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया, हमको ये चीज दिया है, क्या हम ये चीज से कुछ कर सकते हैं, ये चीज हमको दिया है, क्या हम ये चीज से कुछ कर सकते हैं। मैं इसके बेस पर आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या है वो फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, मजेदार बात है इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी है, बस पुट कर दो, सारा वैल्यू है, पुट कर दो, के का वैल्यू निकल जाएगा आराम से, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, 40 प्लस 2 इंटू के, 2k, डायरेक्ट, सब कुछ डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4/2 इक्वल टू के इक्वल, भाई साहब मैं बहुत सारा स्टेप स्किप कर दिया, तुम ऐसा मत करना, शायद तुम्हारा आधा मार्क कट जाए आंसर सही होने पर भी, क्योंकि मैं इधर 1-2 स्टेप स्किप किया हूं, जैसे कि मैं इधर 6 का स्क्वायर नहीं लिखा, डायरेक्ट 36 लिख दिया, ठीक है। इधर 2 इंटू के नहीं लिखा, डायरेक्ट 2k लिख दिया, ये तो चलेगा, चलो, मतलब मैंने इधर 36
-40 नहीं लिखा, -36 मतलब इधर और 2 स्टेप मैंने छोड़ दिया। 36 -40 -4 होता पहले, उसके बाद फिर और एक स्टेप में -4 में 2 नीचे आता, मैं इधर 2 स्टेप स्किप करके डायरेक्ट कर दिया। लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो, मैं भी मार्क कर जाए तो इधर 2 स्टेप कर लेना भाई साहब। मैं बस तुमको सॉल्यूशन के चक्कर में बता दे रहा हूँ, लेकिन 2 स्टेप कर लेना भाई साहब। तुम कहाँ ना बोल दो कि सेम किए थे सत्य भाई, हम भी वही कर दिए, मार्क कैसे करिए। है भाई, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। ले, अब तुम्हारा मार्क कोई नहीं कर सकता, अब तुम्हारा मार्क कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अब तुम्हारा मार्क कोई नहीं कर सकता। ये हो गया आंसर k इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2। समझ में आ गया? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस ये था, और ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। ये था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका था, इसलिए मैं आपको इधर डायरेक्ट कर दिया। नहीं तो अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं सिखा था पहले 2 दिन क्वेश्चन में, तो मे भी इधर आपको डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला पहले से ही डिफाइन कर चुका हूँ, कैसे ही फॉर्मूला आया, कहां से आया। हाँ चलो, अब मैं तुमको इसी बेस्ड के ऊपर एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं तुमको इधर होमवर्क देता हूँ, कर लेना। पूरा सेम क्वेश्चन है, पूरा सेम क्वेश्चन है, पूरा सेम क्वेश्चन है। पहले वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, पूरा सेम क्वेश्चन है, कर लेना भाई साहब, ठीक है। ठीक है, पूरा सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा भाषा बदल दिया क्वेश्चन का। क्या भाषा बदल दिया? बोल दिया द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल चेंज कर दिया, और थोड़ा पॉलिनोमियल चेंज किया है, सेम रखा है, हाँ चेंज किया, -8 कर दिया, इधर -6 था, इधर -8 कर दिया। इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब 40 क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोस, जो जीरोस है उसका स्क्वायर का सम, उसका जीरोस है उसका स्क्वायर का सम, जीरोस है उसका स्क्वायर का सम 40। बस ये भी वही होगा आंसर, इधर तुम्हारा 12 आ जाएगा, ठीक है। मतलब k का वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगा, तुम्हारा चेक कर लेना, ठीक है। मतलब चेक आंसर चेक कर लेना, आंसर ये आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। खुद कर सकते हो, पूरा सेम है, सेम है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम है, लेकिन इधर आंसर बस इधर -2 आएगा, इधर 12 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लेता हूँ और कितना क्वेश्चन है। 2 और बस 5-6 क्वेश्चन, मोटा मोटी 5-6 क्वेश्चन, उसके बाद क्लास है, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन, और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। चलो 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 भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है? अरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज अभी मैं थोड़ा बोर्ड भी क्लीन कर दूं और एक बार माइक भी चेक कर लूं, मुझे लगता है ये सही रहेगा, क्योंकि बोर्ड मतलब गंदा हो रहा है, शायद तुमको दिखे ना अच्छे से, नहीं दिखे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं एक बार माइक भी चेक कर लेता हूँ, बोर्ड भी एक बार साफ कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है भाई, आई एम बैक, बोर्ड साफ करके माइक चेक करके सब कुछ करके आ चुका, लेकिन हाँ पानी नहीं पिया, ठीक है, कोई बात नहीं, भूल गया, चलो कोई बात नहीं। ओके, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 2 स्टार मार्क लगाओ, इतना भी इंपोर्टेंट लेकिन इंपोर्टेंट है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है अपने पास, उसका जीरोस है अल्फा और बीटा, बहुत बढ़िया। फाइंड ए पॉलिनोमियल, हमको और एक बार फिर एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हुज जीरोस आर ये एंड ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं यार, ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैं एक बार चेक कर लूं। नहीं, अलग था, अच्छा अलग था क्वेश्चन, अलग था, ये अलग था, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन कर चुके, क्वेश्चन अलग था, ओके। बोला है इस इक्वेशन का अल्फा और बीटा है, 2 जीरोस, ये अल्फा ये बीटा ये 2 जीरोस का एक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, हमको बोला है। हम क्या करेंगे, बस जो हमको पहला अप्रोच लगाना क्या बोला था वही लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, क्या है माइनस बी, 1 अपॉन 1 मतलब 1, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, सी क्या है -2, ए तो 1 है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए सेम क्वेश्चन है, पूरा सेम क्वेश्चन है, होमवर्क दे दूं या कर लोगे, मतलब होमवर्क दे दूं या मैं कर दूं,
चलो कर ही देता हूँ, शुरू कर चुका तो कर देता हूँ, ठीक है। हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला क्या डिमांड करता है, सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला डिमांड करता है। सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, काम खत्म करो। सम निकालो, सम सम क्या, ये है दो जीरोस, तो इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 2, तो 2 कॉमन चले जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, सम आ गया 4। अब आ जाओ प्रोडक्ट के ऊपर, अब आ जाओ प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट क्या 2 अल्फा प्लस 1 होल इंटू 2 बीटा प्लस 1, ये तो है, ठीक है। बस कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा इधर तुमको दिक्कत हो सकता है। 2 अल्फा दिक्कत क्या है, अगर तुमको कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो ये हो जाए, कैलकुलेशन स्ट्रांग में नहीं है, बहुत इजी है। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ये देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके, ये तो बेसिक है, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, कैसे हो गया 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1, ठीक है प्लस 1। मैं सही तो कर रहा हूँ ना, क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, नहीं मैं कुछ गलती नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -2, बहुत बढ़िया, -2 इधर पुट कर दो, प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 -8 प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1, मतलब 2 प्लस 1 3 -5, प्रोडक्ट निकल गया, ये सम निकल गया, ये प्रोडक्ट निकल गया, तो इधर तुम पॉलिनोमियल वर्टिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर दो। क्या है फॉर्मूला, क्या है के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी एस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सम, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, के मतलब के इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिख देना वैसे, के एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस प्लस 5 हो जाएगा इधर, प्लस 5x, ये s है, s और 5 एक जैसे क्यों दिखता है हमारा पता नहीं, प्लस 4 हो गया, ये उत्तर, ये उत्तर, ये उत्तर पुत्तर हो गया। हाँ सॉरी 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 गाइस, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया, मैं उल्टा लिख दिया, ये सम नहीं, ये प्रोडक्ट है, ये सम है, सम ये है -4x प्लस ये -5, मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गाइस, ठीक है -5, अब तो सही है, अब सही है भाई साहब, मैं थोड़ा सा गाइस थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, ठीक है बस यही है, कुछ था ही नहीं, सेम क्वेश्चन था पिछला, हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन करके आए हम, बस ये 2 जीरोस था, थोड़ा उत्पन्न से जीरोस दिया था, उसका सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, क्योंकि हमको पॉलिनोमियल फॉर्म करना था। बस नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे, इसके ऊपर मैं इतना जोर नहीं दे रहा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं पहले से आपको समझा चुका हूं और डिटेल में, बस सेम को ये आपको शायद मैं मुझे होमवर्क देना चाहिए था, लेकिन मैं कर दिया, तो शुरू कर दिया तो कर दिया, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, मतलब अभी तो फ्लो बन ही गया होगा तुम्हारा, लेकिन इसमें मैं भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी टफ हो सकता है तुम्हारे लिए, कैलकुलेशन अभी जो क्वेश्चन आएगा मैं भी थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें तुमको बिगाड़ सकता है। इस बार हम कपड़े में पूछेंगे, इसमें डस्टर में पूछ रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, ये सब छाप छाप जैसा आ रहा है, तो इस बार हम कपड़े में पूछने के लिए डिसाइड किया हूँ मैं, ठीक है इसमें भी वैसे ही हो रहा है वैसा, ए भाई ऐसे क्यों हो रहा है यार, ऐसा मत हो ना, अच्छे से पूछ जाओ, ओ भाई ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, कोई काम अच्छे से नहीं होता, कोई काम भी अच्छे से नहीं होता वैसे, चलो ठीक है इतना चलता ही है, इतना तुमको दिखे ही रहा होगा, ठीक है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर देता हूँ। ओके गाइस, ओके सेम तरह का क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है सेम तरह का क्वेश्चन है, होमवर्क दे दूंगा मैं सोच रहा हूँ तुमको, लेकिन नहीं सॉल्यूशन कराए का होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि मैं भी तुम कैलकुलेशन में फंस सकते हो, ठीक है देख भाई साहब पूरा सेम है, पूरा सेम है, अच्छा 2 बीटा है, ठीक है पूरा सेम है, कुछ नहीं है, ओ भाई मैं इधर छोड़ ही दे रहा हूँ, ठीक है पूरा सेम है क्वेश्चन, पूरा सेम है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन का जीरोस है, जीरोस है, ये थोड़ा सा कट गया गाइस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसमें ये एक जीरो होगा, ये एक जीरो होगा, हम इसको अल्फा इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है ये इसको अल्फा इसको बीटा मान लेते हैं, ओके तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं इस इक्वेशन का, माइनस बी अपॉन है 5/2
अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, फिर सी अपॉन 7/2। अब देखो ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो पूरा मैं फर्स्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बार बार 2-3 बार करवा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा तो सम निकालते हैं भाई साहब, सम निकालते हैं 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 वो इधर कॉमन ले सकते हैं ना, इसलिए मैं इसको जोड़ दिया, ठीक है। मैं भी बोल रहा था मैं भी तुम कैलकुलेशन फंस सकते हो, इसलिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसमें तो नहीं फंसोगे, शायद प्रोडक्ट निकालने में फंस सकते हो। तो इधर 2 कॉमन ले लिया, इधर 3 कॉमन ले लिया। अल्फा प्लस बीटा क्या है अपने पास 5/2, 5/2 तो 5 हो जाएगा क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा, डायरेक्ट कर देना। लेकिन तुम डायरेक्ट मत करना, एक स्टेप लिख लेना प्लीज। मैं भी कोई देखो बहुत सारे एग्जाम नहीं करते हैं, लेकिन बोला कुछ होते हैं यार, खड़ूस पड़ूस होते हैं, काट देते हैं, ठीक है। तो मत करना ऐसा। 21/2 तो एलसीएम 2 10 + 21 31/2 31/2। क्या मैं सही जा रहा हूँ? नहीं, मैं कुछ गलत तो जा रहा हूँ। सी क्वेश्चन गलत लिखा है मैं 5/2 5 कैसे, वी आर रॉन्ग आई थिंक। अरे 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 अल्फा प्लस बीटा 5/2 है ना, मैं 7/2 लिख दिया था, सॉरी गाइस। तो 5/2 तो 15/2 हो जाएगा, ठीक है। वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो गलती क्यों लग रहा है मुझे। 15/2 2 तो 10 + 15 25/2। आप सही है, आप सही है। अब प्रोडक्ट देखो भाई साहब, प्रोडक्ट इधर निकालता है, ठीक है। प्रोडक्ट इधर निकालता है, इधर देखो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा होल इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, बस मल्टीप्लाई करो और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करो कुछ नहीं है। 6 अल्फा स्क्वायर प्लस, इधर मैं भी तुम फंस सकते हो, इसलिए मैं तुमको इसी कारण के लिए करके दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तुमको होमवर्क देने वाला था। तो 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर, 6 कॉमन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान से करना कैलकुलेशन। मैं इधर बस 6 अल्फा स्क्वायर और 6 बीटा स्क्वायर में 6 कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बचाइए दो तो प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या है 7/2 प्लस 9 इंटू 7/2। बहुत बढ़िया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बहुत बढ़िया, प्लस 2 1 जा 2 2 जा 7 2 जा 14 प्लस 9 7 जा 63 अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा 5/2 25/4 माइनस 2 14/2 डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओके। तो ये एलसीएम आ जाएगा 2, तो 28 + 63, बहुत बढ़िया, 28 + 63। तो इधर भी एलसीएम लेके माइनस करो, इधर भी एलसीएम लेके माइनस करो, इधर 4 आ जाएगा एलसीएम 20, तो 28, तो ये प्लस 80 88 88 91 अपॉन में 2। तो इधर देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, इसीलिए मैं इधर कैलकुलेशन करके तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जगह 2 -2 रह जाएगा, आई थिंक 1 2 3 4 5, हाँ -2 रह जाएगा, -3 रह जाएगा। तो -3 अपॉन में 4 प्लस 91/2 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है, -9/2 प्लस 91/2। इधर देखो भाई साहब, इधर देखो एलसीएम आ जाएगा 2 -9 प्लस 91, 91 से 9 जाएगा, 90 से 9 जाएगा 82 अपॉन में 2, तो ये बन जाएगा -41 सॉरी माइनस कहाँ से आ जाएगा, 91 माइनस नहीं 41, समझ में आया।
बस इसी चीज के लिए मैं तुमको एक क्वेश्चन करके दिया हूँ। ये थोड़ा सा टफ था, इधर बस ये चीज था, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा लेंदी हो गया, उसके बाद अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उसके बाद हम ये डाले, तो ये थोड़ा सॉल्विंग के लिए मैं तुमको बस सॉल्व करके दिया, ठीक है। अब तो तुम निकाल ही सकते हो, जो कि है के एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है 25/2x प्लस 41, ठीक है। तुम इधर इसका एलसीएम भी ले सकते हो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। देखो तुम इधर भी आंसर छोड़ सकते हो, इसको भी आंसर करके छोड़ सकते हो, या फिर इसको भी आंसर बना के छोड़ सकते हो। ये छोड़ोगे तो कोई रिस्क नहीं होगा, ये छोड़ोगे इसमें आंसर बनाने को छोड़ोगे कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं भी कुछ टीचर मार्क्स काट मैं भी लेकिन ये इधर क्या इक्वल टू 0 होता है, तो एलसीएम 2 लेके 2 को उधर भेज के 0 कर दिया, मैं इधर डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े आगे बढ़े भाई साहब, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। और 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद अपना क्लास आज का एंड करेंगे, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन है या फिर 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है। इजी था, कुछ नहीं था, सिंपल जो हम करके आ रहे हैं, रिपीट करने वाला कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन मैं 2 आपको पहले से करवा चुका हूं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो मैं चलो कर दूंगा, होमवर्क क्यों दूंगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक चीज के लिए मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ इसको, वो चीज क्या है वो तुमको मैं क्वेश्चन लिखने का बाद बता रहा हूँ, ठीक है। बता रहा हूँ मतलब बताऊंगा। तो गाइस थोड़ा सा लाइन कट हो गया था, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है। लाइन कट हो गया था तो मैं क्या करूँ उसमें, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स, पोलिनोमियल ये दिया है, पोलिनोमियल ये दिया है, पोलिनोमियल ये दिया है, ध्यान से देखो पोलिनोमियल को, सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तुम्हारे लिए अभी कॉमन हो गया है, कुछ भी होगा तुम कर दोगे, ठीक है। लेकिन मुझे अभी पॉइंट का बात इधर बताओ, इधर ए क्या है, अच्छा इधर लिखता हूं, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये बताओ इधर ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। माइक तो ऑन है, बिल्कुल। इधर ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। इधर देखो ए तो तुम बोल दोगे 1 है, मैंने बोला बहुत बढ़िया। बी बता, तुम बोलेगा बी माइनस पी है। अरे भाई इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी, सॉरी माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0। ये है तेरे पास अभी पोलिनोमियल। इधर 1 ए 1, बी क्या है माइनस पी, बी है माइनस पी, सी है माइनस पी माइनस सी। खास इसी तरह से लगाया, बस इसी तरह का स्टार मार्क लगाया, बस इसी तरह, क्योंकि पहचान ही नहीं पता बच्चे भाई बी क्या होगा, सी माइनस सी, माइनस सी नहीं बोलते, सी माइनस सी हो जाएगा। इधर माइनस पी डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस पी प्लस 1 या फिर माइनस पी माइनस 1 ऐसा लिख देते हैं। बी गलत है, सॉल्व करो पहले, सॉल्व करो। ऐसा क्वेश्चन है तो आपको पहली बार करवा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, सॉल्व करो पहले उसके बाद करो, ठीक है। अब तो तुम आगे कर ही सकते हो, अब तुम आगे कर ही सकते हो। क्या लगाना है, अल्फा प्लस बीटा, कुछ भी दिया हमको भी फर्क नहीं पड़ता। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओपन है, माइनस बी पी, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, सी क्या है माइनस पी माइनस सी, ये ए है, ठीक है, माइनस पी माइनस सी। अब क्या वो निकालना है और क्या, सच दैट बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा आंसर। कर दूं या करोगे, ले कर दे रहा हूं, इक्वल टू 0 बोला है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा पी प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस पी से माइनस पी गया, सी उधर जाएगा, सी इक्वल टू 1 आ गया। भाई साहब आंसर काम कर, समझ में आ गया 1 कैसे आया, ठीक है। बस इधर मेन पॉइंट, जो मेन कॉन्सेप्ट तुमको सीखना था वो था ये, कि इधर सी जो है वो माइनस पी माइनस सी है। ये चीज बस तुमको बताने के लिए, इधर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए ये चीज बताने के लिए मैं स्टार मार्क दिया हूं, ठीक है। ये बस ये चीज बताने के लिए, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं जो मैं रिपीट करूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट 2-3 सवाल करते हैं, उसके बाद क्लास एंड करते हैं भाई साहब। लास्ट 2-3 क्वेश्चंस ऑफ दिस क्लास, उसके बाद हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर भी रफा दफा हो जाएगा, ठीक है। चलो
ये पॉलिनोमियल चैप्टर का लास्ट है। ओके चलो मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूं, उसके बाद तुमको बता दूं, ठीक है। क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 में आया हुआ, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, स्टार मार्क करो। चलो देखो, मैं इधर स्टार मार्क क्यों दिया पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे पढ़ के समझ ही नहीं पाते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन समझ नहीं पाते। ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, क्या डबल ओवल बोल दिया है, इसीलिए मैं इधर स्टार मार्क लगाया हूं। क्वेश्चन आराम से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ये, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ये आर डबल द वैल्यू टू द जीरोस ऑफ ये पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। हमको ये जो पी क्यू दिया है इसका वैल्यू फाइंड करना है। सॉरी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका जो जीरोज है, ये पोलिनोमियल का जो जीरोज है, ये पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो ये पोलिनोमियल का जीरो का डबल होगा। अगर ये पोलिनोमियल का जीरो अल्फा बीटा है तो ये पोलिनोमियल का जीरो उसका डबल होगा। मतलब अगर इसका एक जीरो अल्फा है, इसका एक जीरो अल्फा 2 अल्फा होगा, और इसका एक जीरो बीटा है, इसका जीरो एक जीरो 2 बीटा होगा। बात समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर डबल द वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल का जो जीरोज है ये पोलिनोमियल का डबल है। मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, जो इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर डबल, इसका जो जीरोज है पोलिनोमियल का इसका जीरोज का डबल है। सपोज ये अल्फा बीटा है, ये 2 अल्फा 2 बीटा है। समझ में आ गया? क्वेश्चन करता हूं और समझ में आ गया अच्छे से। हमको पी एंड क्यू निकालना है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर इस इक्वेशन का इस पोलिनोमियल का एक जीरो है अल्फा, एक जीरो है बीटा, तो ये जो इक्वेशन होगा इसका एक जीरो होगा 2 अल्फा, इसका एक जीरो होगा 2 बीटा। बोला ना डबल डबल डबल, जीरोस का डबल हो जाएंगे। अब उसका हमको पी एंड क्यू निकालना, मतलब इधर हमको पी एंड क्यू निकालना, मतलब इधर हम पहले इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन है 5/2 5/2 सी अपन है -3/2 -3/2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, क्या निकालना है आपको? पी एंड क्यू निकालना है, पी एंड क्यू निकालना है, पी एंड क्यू निकालना है। तो कोई बात नहीं, पी एंड क्यू निकालना है तो पी एंड क्यू निकालना है। अच्छा अगर हम इधर देखें, देख वैसे पी एंड क्यू निकालना है, अगर हम इधर देखें पी एंड क्यू है क्या? पी है सम ऑफ जीरोस, क्यू है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दिए तो पी एंड क्यू निकल जाएगा। पी क्या है? सम ऑफ जीरोस, क्यू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस जगह देखो ना, फॉर्मूला याद करो, वो जगह प्लेस देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के प्लेस में है, ये सम ऑफ जीरोस के प्लेस में है। अगर हम सम ऑफ जीरोस निकाल दे इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दे इसका, तो पी एंड क्यू फॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। पी एंड क्यू निकल जाएगा। तो इसका सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम निकालते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये तुम कर ही सकते हो। 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है? 5/2 तो आंसर आ जाएगा 5। सम मतलब आंसर नहीं, सम आ जाएगा 5। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? चलो प्रोडक्ट मैं इधर लिख देता हूँ, इधर कर देता हूँ। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? 4 इंटू -3/2, 2 1 जा 2 2 जा। फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुमको इसे करा चुका हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? सम हो जाएगा और प्रोडक्ट हो जाएगा -6, मतलब क्यू। बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको पी बोल देते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, गलत। भाई साहब तुम पहले इक्वेशन फॉर्म करो, उसके बाद इक्वेशन फॉर्म करो। इस वाला इक्वेशन ये वाला फॉर्म लेके तो आओ, उसके बाद पी और क्यू बोलता है, ये वाला फॉर्म में लेके तो आओ। अब देखो और अच्छे से समझने का क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इससे इक्वेशन फॉर्म करूं, पोलिनोमियल फॉर्म को, क्या होगा? x² -5x प्लस -6, ठीक है, -6 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इधर से तुम बताएगा कि P है -5 और जो Q है वो है -6। इधर से तुम ये बता सकते हैं। लेकिन अगर तुम इधर देख के बताता तो P तुम 5 बताता, लेकिन एक्चुअल में P -5 है। जब तुम इक्वेशन फॉर्म करेगा तब तुमको पता चलेगा P -5 है ना कि 5 है। सम के जगह में दिया है, ठीक है, लेकिन इधर माइनस प्लस हो तो सकता है।
हो सकता है 5, हो सकता है, लेकिन अगर हम फॉर्म करें, जैसे इधर -6 था, -6 ही रुका, हो सकता है, लेकिन अगर फॉर्म कर ले तो रिस्क कम हो जाता है, बट पूरा परफेक्ट आंसर दे सकते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बाकी बस ये डबल वाला कॉन्सेप्ट था, इधर एक डबल वाला कॉन्सेप्ट था जो कि तुमको क्वेश्चन में समझा दिया बढ़िया से कि इसका जो जीरो होगा ये उसका डबल होगा, तो इसका जीरो अल्फा बीटा, तो इसका जीरो 2 अल्फा 2 बीटा, सम प्रोडक्ट सेम बात, पी क्यू निकल गया। और एक तगड़ा क्वेश्चन, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बेस्ड के ऊपर एक क्वेश्चन, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये जैसे डबल कॉन्सेप्ट के ऊपर था, अब करेंगे रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट के ऊपर। रेसिप्रोकल के ऊपर भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, मैंने देखा है कि रेसिप्रोकल पे पूछा जाता है गाइस, यस रेसिप्रोकल के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, अभी हम करेंगे रेसिप्रोकल के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, ओके। देखो देखो रेसिप्रोकल के ऊपर क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल तो धीरे धीरे मिटता ही जा रहा है, ठीक है, ये वाला ठीक है, कोई बात नहीं। सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल वाला सवाल आता है। देखो देखो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है भाई साहब, क्वेश्चन क्या बोला है, देखो 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 देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, वो वाला फॉर्मूला पुट करना है, वो वाला फॉर्मूला के वाला, ठीक है। कुल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने, कोई बात नहीं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। हुज जीरोस आर, माइक ऑन है, हां बिल्कुल, हुज जीरोस आर, जिसका जीरोस क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा जीरो पोलिनोमियल इसका, ये पोलिनोमियल का जीरोस, ये क्या a नॉट इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, इसको छोड़ दो, ये हमारा आएगा भी नहीं, a 0 c 0 आएगा भी नहीं, ठीक है। ये बोला है कि ऐसा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो जिसका जीरो क्या होगा, ये पोलिनोमियल का जीरो का रेसिप्रोकल होगा। अगर ये पोलिनोमियल का जीरो अल्फा और बीटा है तो ये पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, अगर ये अल्फा ये 1 अपॉन अल्फा, अगर ये बीटा ये 1 अपॉन बीटा, समझ में आ रहा है। अरे जैसे 3 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4 का रेसिप्रोकल 4, वैसे मतलब उल्टा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, ठीक है। अच्छा, तो हमको ये दो जीरोस के ऊपर फाइंड करना है, क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब फॉर्म करना है, तो इसका सम निकालो, इसका प्रोडक्ट निकालो, करो। सबसे पहले इसका निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा, इसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए ही होगा, क्योंकि मतलब जनरल फॉर्म ही दी है, तो अल्फा इंटू बीटा भी सी अपॉन ए ही होगा। चलो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, अच्छा 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, सम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो समझने वाला चीज था मैं आपको समझा दिया, रेसिप्रोकल चीज वाला, ठीक है। अच्छा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपन है, बहुत बढ़िया, माइनस बी अपन है, अल्फा इंटू बीटा सी अपन है, ए से ए गया, आ गया इधर माइनस बी अपन, सी विल बी योर आंसर, मतलब सॉरी सम, आंसर नहीं सम। प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट क्या है भाई साहब, प्रोडक्ट क्या है भाई साहब, प्रोडक्ट क्या है 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है सी अपॉन है, 1 अपॉन सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा ए अपॉन सी, आ जाएगा प्रोडक्ट, सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, कुछ भी आया हो कोई दिक्कत नहीं, सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, और हम निकाल देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, के इज नॉट इक्वल टू 0, लिखना नहीं, टीचर समझ लेता है, ले लेते हैं एक्स स्क्वायर मतलब सी एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है। ये क्या मैं सही किया हूं, क्या मैं सही किया हूं, बिल्कुल सही है, कुछ नहीं था सवाल में, बस ये रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट था, जो कि अगर ये बोल रहा था कि ऐसा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करो या फाइंड करो जिसका जीरोस इस पोलिनोमियल जीरो का रेसिप्रोकल होगा, इस पोलिनोमियल का जीरो एक अल्फा एक बीटा, जैसे उधर डबल था इधर रेसिप्रोकल, इसका 1 अपॉन अल्फा, इसका 1 अपॉन बीटा, उसका सम कर दिया, उसका प्रोडक्ट कर दिया, काम खत्म, पोलिनोमियल फॉर्म कर दिया। अब हम चलते हैं एक एसएसएन रीजनिंग क्वेश्चन पर, वो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड रिमेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तुमको बताता हूं क्या बोल रहे हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को आज एंड करेंगे। चलो चलो भाई साहब, चलो भाई साहब, चलो मैं पहले एसएसएन रीजन नोट कर लेता हूं, उसके बाद तुमको बताता हूं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है
ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट का स्पेलिंग गलत है, नहीं सही है नहीं पता मुझे, कॉन्सेप्ट रिमेम्बरिंग वाला क्वेश्चन है, रिमेम्बरिंग वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। देखो मैं असर्शन रीजनिंग इधर नोट कर देता हूँ, असर्शन क्या है, रीजन क्या है। असर्शन बोल रहा है कि 2 माइनस रूट थ्री इज 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल of the quadratic polynomial then other zero is 2 plus root 3। रीजन क्या दिया है, रीजन दिया है irrational zeros always occur in pairs, irrational zeros always occur in pairs। देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन तुमको पता है, ऑप्शन तुमको पता रहता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, ए एंड बी बोथ आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड ए इज द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा क्या रहता है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा क्या रहता है, शायद ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, या फिर ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, और एक तो डी होता है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स या फिर ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ये तो उनको एक फॉल्स एक ट्रू, या फिर दोनों ट्रू एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दूसरा का, या फिर दोनों ट्रू करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, यही रहता है ऑप्शन। ऑप्शन तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। ऑप्शन तुमको पता है ऑप्शन क्या रहता है, क्योंकि तुम आज तक बहुत असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर गए हो, तुम कहीं भी उठाओगे ऑप्शन तुमको मिलेगा, इधर इतना सारा ऑप्शन लिखने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट और रिमेम्बरिंग क्वेश्चन क्यों बोला मैं, असर्शन पढ़ो। असर्शन बोल रहा है 2 माइनस रूट 3 इज 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन अदर 0 इज 2 प्लस रूट 3। ये असर्शन बोल रहा है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक 0 2 माइनस रूट 3 है तो एक 0 2 प्लस रूट 3 होगा। ये कॉन्सेप्ट तुम ज्यादा डीप में ना घुस के बस याद रख लो कि हाँ, तुमको कहीं भी इरेशनल नंबर पे अगर कोई भी जीरो मिलेगा, सपोज कोई एक पॉलिनोमियल है उसका 2 जीरोज होगा, अगर एक जीरो इरेशनल नंबर में है तो उसका उल्टा और एक जीरो होगा, और एक जीरो अगर उस इरेशनल नंबर का साइन का उल्टा मतलब उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा। अगर ये है 2 माइनस रूट 3 तो उसका और एक जीरो 2 प्लस रूट 3 होगा। अगर एक है 2 माइनस रूट 3 तो और एक होगा 2 प्लस रूट 3, अगर एक है 2 प्लस रूट 3 तो और एक होगा 2 माइनस रूट 3। ये असर्शन सही है, यही था कॉन्सेप्ट, ये असर्शन सही है और रिमेम्बरिंग का पार्ट भी यही था। रीजन क्या बोल रहे हैं, इरेशनल जीरोस आर ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स। पेयर्स मतलब पेयर्स या फिर ऑपोजिट कुछ भी बोल लो, मतलब ये पेयर में तो है 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3, ये पेयर ही तो है, दो पेयर ही तो है, 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3, पेयर दोनों मिला के एक पेयर। ये क्या बोल रहा है कि इरेशनल जीरोस हर वक्त पेयर में ऑकर होते हैं। हाँ ट्रू है। इरेशनल जीरो मैंने क्या बोला, कहीं पर भी तुमको कोई पॉलिनोमियल में एक इरेशनल जीरो मिल जाए, उसका पेयर में इसका ऑपोजिट में और एक जीरो होगा। समझ में आ गया, अगर 2 माइनस रूट 3 तो 2 प्लस रूट 3। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हाँ अगर इरेशनल जीरो अगर एक पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो 2 माइनस रूट 3 है देन अदर जीरो 2 प्लस रूट 3 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक इरेशनल जीरो है और इरेशनल जीरो हर वक्त ऑकर में एक पेयर में ऑकर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द correct explanation and R is the correct explanation of A। ठीक है बहुत फास्ट लिख दिया, ठीक है। बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर। अगर आप लास्ट तक रुके हो तो भाई साहब आज हम इस लेक्चर में शायद 14 to 16 14 15 16 इतना कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, अप्रॉक्स 15 16 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तगड़ा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाहर पॉलिनोमियल में, इसके बाहर कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल में, या फिर इस लेक्चर में जितना क्वेश्चन करवाया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, या फिर अगर रिपीट ना भी हो, इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ट पर आएंगे। रेसिप्रोकल, ये डबल, ये एलसीएम लेना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला, इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ट पर ही क्वेश्चन आएंगे। इस बाहर कॉन्सेप्ट बेस्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, जितना मैं करवाया हूँ उसी कॉन्सेप्ट के बेस्ट पर। इतना अब आपको क्या करना है, बस ये जो लेक्चर है इसको और एक बार रिपीट कर लो, जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको बना लो, अगर साथ साथ करे तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। जो क्वेश्चन नहीं बना उसको बना लो, अगर साथ साथ नहीं करे थे तो और एक बार सारा क्वेश्चन कर लो, अगर खाली देख रहे थे तो। लेकिन मैं बोलूंगा कि लेक्चर देखते देखते क्या करो, ठीक है। और क्या कर लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लो। एनसीईआरटी में इतना ये सब क्वेश्चन तो नहीं है मेरे हिसाब से, एनसीईआरटी में बस
वो वेरिफिकेशन वाला है कि वेरीफाई करो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। एनसीईआरटी करो ना करो, बहुत इजी है एनसीईआरटी। मेरा अगर 3 लेक्चर देखो तो एनसीईआरटी कवर्ड, ठीक है, एनसीईआरटी कवर्ड। तभी फिर भी कर लेना एनसीईआरटी एग्जाम्पल के साथ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये सब इतना तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ जितना क्वेश्चन है बहुत कम क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। अगर अपने पास पुराना बुक है, कुछ क्वेश्चंस पुराना बुक में डिलीटेड है, वो आप जैसे सारा चीज समझ चुके हो तो आप कौन सा क्वेश्चन डिलीटेड है आपको पता चल जाएगा जब आप करोगे, ठीक है। जब बुक खोलोगे आपको पता चलेगा कौन सा डिलीटेड है। तो लिमिटेड क्वेश्चन ही है। अगर आप नया है तो कम ही रहेगा, अगर पुराना है तो बहुत सारा लेगा, लेकिन बहुत सारा कट है, क्रॉस क्वेश्चन है, ठीक है, जो इस हमारा सिलेबस में नहीं है वो भी क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो क्या करेंगे, लेक्चर क्वेश्चन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा का एमसीक्यू कर लेना। आरडी शर्मा करना है नहीं करना, नहीं करना है नहीं, ये लेक्चर एनफ है और कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। आरडी शर्मा अगर मैं बोलूंगा करना है कर दो यार, टाइम है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं किसी नया लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, अपना ख्याल रखो, नमस्कार।